भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उस पर विराम लग गया है और ये विराम सही हुआ या गलत हुआ इस पर मैं क्या सोचता हूँ ये हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, ये वीडियो ना मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक रहेगा यूट्यूब पे। ये किसी ना किसी वजह से इस पर हो सकता है स्ट्राइक आएगा या डिलीट होगा। तो आपको कहूँगा अभी देख लो और जिसको शेयर भी करो उसको कहना कि तुरंत देख ले, क्योंकि मुझे उम्मीद कम है कि ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे। कारण है उसका भी आगे समझ में आएगा आपको। अभी हुआ क्या है, आज सुबह की बात है, पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर में आज सुबह 5 बजे हमारे 5 लोग मारे हैं, निर्दोष लोग। उसमें से एक आदमी जो मरा है वो डेवलपमेंट कमिश्नर था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर था राजौरी में, और उनका नाम था राजकुमार थापा। 55 साल की उम्र थी उनकी, रिटायर होने वाले थे वो। उनको इन आतंकियों ने मारा है, साथ में 5 और लोग मारे हैं। ये आज सुबह की खबर है। उसके 12 घंटे बाद दुनिया भर के जो बाप हैं, आज इनको बाप ही कहेंगे, अभी तक मैं इनको डोनाल्ड चाचा कहता था, लेकिन अब समझ में आ गया कि ये बाप है भाई। और मैं कहूंगा हमारा बाप है तो हाँ, ये हमारा भी बाप है, मान लो इसको बाप। ये दुनिया भर का बाप है, अब चाचा नहीं है, बाप है। क्यों कह रहा हूं सुनो। 12 घंटे बाद, यानी कि अभी से 2 घंटे बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनका ट्वीट आता है कि भैया भारत पाकिस्तान से बात हो गई है मेरी, कोई युद्ध नहीं होगा, रुकवा रहा हूं मैं युद्ध, मैं आ गया ना बीच में, अब कोई नहीं लड़ेगा, चुप। उसके थोड़ी देर बाद हमारी मीडिया का भी आने लग जाता है, युद्ध विराम हो गया है, बढ़िया से सब कुछ हो गया, पाकिस्तान से हमारी बात हो गई है, डील हो गई है, सब बढ़िया से हो गया है, ये होने लग जाता है। और ये भी खबर आती है कि बाकी बातचीत पाकिस्तान का जो दूत समझ लो और हमारा जो दूत है उसको आप ऐसा समझ लो, डीजीएमओ कहते हैं, वो दोनों आपस में बात करेंगे 12 मई को। अभी तक बात करने जैसा कुछ नहीं था, पिछले 2-3 दिनों से मारा पीटी चल रही थी जबरदस्त वाली, इसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, लेकिन अब बातचीत करेंगे, ये वाला मोड आ गया है। और एक आध बात बताऊं आपको, इंडिया पिछले कुछ महीनों से साफ साफ कह चुका था कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करते क्योंकि वो आतंकियों को पालता है, तो आतंकियों को पालने वाले देश से हम बात नहीं करते हैं। लेकिन अब 12 तारीख को बात होगी। क्यों बात होगी, क्या बात होगी, आते हैं अभी। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, इन्होंने भी कह दिया सब कुछ अच्छा हो गया भैया, रुक गया युद्ध, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कुछ होगा तो हम देख लेंगे, ऐसा। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो, हालांकि मीडिया में कहा जा रहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने की वजह से युद्ध नहीं रुका है, हमारी सरकार और पाकिस्तान की सरकार ने आपस में बात किया है और कुछ डील डाल हुई है। क्या डील हुई अभी तक ये नहीं आया है बाहर, लेकिन डील हुई तो हमने आपस में रोका है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से नहीं रुका है। लेकिन सच क्या है, डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट करता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे लोकल न्यूज़ आता है, तो सच आप क्या मानोगे कि डोनाल्ड ट्रंप के घुसने की वजह से रुका ना युद्ध। अब सुनो, अब अमेरिका में अगर कोई बाहर वाला मार के जाता है तो क्या करता है अमेरिका, जानते हो? 9/11 याद है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान में 20 सालों तक घुस के बैठा था, 2001 से 2021 तक घुस गया देश में, 20 साल तक वहीं बैठा रहा। क्यों बैठा रहा? मारता ही रहा। 20 साल, समझ रहे हो भाई साहब, एक आदमी की लगभग 1/3 जिंदगी होती है, वो उतने साल तक दुश्मन के देश में घुस करके मारता ही रहा। यह अमेरिका का रवैया होता है जब उसके खिलाफ कोई कुछ करता है। तो हमारा क्या रवैया है, भी आ रहे हैं उस पर भी। उसके बाद एक और देश, इजराइल, अटैक गाजा, अभी रिसेंटली आप सुन भी रहे होगे, जो 2022 से शुरू हुआ था। ये थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। अब जरा इससे समझना आप, ये जो पीला वाला पार्ट है ना, ये पूरा वाला इजराइल है, और ये जो आप छोटा सा पार्ट देख रहे हो ये गाजा है। जैसे पाकिस्तान हमको तंग करता रहता है ना, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया, ये गाजा वाले इजरायलियों के साथ ऐसे ही कर रहे थे। इजराइल ने मालूम क्या किया, ये 20 लाख की जनसंख्या है पे, और यहां 90 लाख की जनसंख्या है। इन 20 लाख की जनसंख्या में से 70,000 आतंकियों को मार दिया, और इतना बम गिराया, इतना बम गिराया कि बाकी की जनसंख्या वाले लोग जो थे यहां भाग करके इनको यहां आना पड़ा। मतलब इंडिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में आप समझो तो इंडिया यहां पर क्या करे, इतना बम गिराए पाकिस्तान पर, इतना बम गिराए कि पाकिस्तानी भाग करके कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाए, रहने लायक जगह ही नहीं बचेगा, यहां पर रहने लायक जगह ही नहीं छोड़ा, इतना बम गिराया। अच्छा, एक और बात, अमेरिका ने बहुत बोला था इजराइल को ऐसे ही, नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो मत करो, ये नहीं सुनने वाले किसी के भाई साहब, कितना भी कोई बोल ले, खादे कर दिया। अब आओ आगे, कहा गया इसके बाद,
मोदी जी की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले, बड़ा वायरल हुआ था, इंस्टा के बड़े रील बने थे और हम बड़ा प्राउड कर रहे थे, मैंने भी शेयर किया था। मोदी जी की स्टेटमेंट आई थी, इन्होंने कहा था इसी हमले की बात, पहलगाम अटैक के बाद। स्टेटमेंट एग्जैक्टली आज तक मैं दिखा रहा हूं, आज तक पर प्रधान मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी चेतावनी देते हुए यह कहा कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस बयान के बाद सैन्य विशेषज्ञ मतलब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है बची खुची जमीन का। तो यह बयान का क्या हुआ? मिट्टी में मिले आतंकी? छोड़ रहा हूं मैं आप पर, मैं जवाब नहीं दे रहा। उसके बाद आ गया हो, अभी जो हुआ है उसके बाद यह स्टेटमेंट है कि सरकार का सख्त संदेश है आज के बाद, भविष्य में किसी भी आतंकवादी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई मानेगा भारत। मतलब अभी तो चलो विराम कर रहे हैं हम, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कोई भी हरकत करी आगे से, चाहे एक ही आदमी को मार दिया, तो इसको युद्ध की कार्रवाई मानेगा और मारना शुरू करेगा। वहां पाकिस्तान की परमिशन, सॉरी अमेरिका की परमिशन या अमेरिका से बातचीत करने नहीं जाएगा, मारना शुरू करेगा और मारेगा। अब आगे ये पूरा सिनेरियो मेरे को कैसा लग रहा है मालूम? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फीडबैक भी चाहिए होगा मेरे को। मेरे को क्या लग रहा है वो बताता हूं। फिल्म में देखते हैं ना आप, फिल्मों में क्या होता है, एक कोई बड़ा नेता होता है, उस बड़े नेता का बड़ा गुंडा होता है, वो बड़ा गुंडा उस नेता के लिए बहुत काम करता है, मारता पीटता है लोगों को, रॉबरी करता है, किडनैपिंग करता है, ऐसे ऐसे काम फिल्मों में हम देखते हैं। अब कोई इंस्पेक्टर एकदम ईमानदार आता है, वो इंस्पेक्टर उस गुंडे को पकड़ के जेल में डाल देता है। अच्छा, वो गुंडा जेल में गया तो उस बड़े नेता को चलेगा क्या? नहीं, इतना काम कर रहा था उसके लिए। तो बड़ा नेता इस इंस्पेक्टर के बड़े ऑफिसर को फोन करता है, मेरा आदमी छोड़ाओ उसको, और उस बड़े ऑफिसर को इंस्पेक्टर का फोन आता है कि छोड़ो इसको, मेरा ऑर्डर है। अब इंस्पेक्टर क्या करेगा बेचारा? छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो बड़े गुंडे को भी इंस्पेक्टर छोड़ देता है, चाह नहीं रहा था वो, लेकिन छोड़ना पड़ा। इस पूरी स्टोरी में वो बड़ा गुंडा कौन है, वो इंस्पेक्टर कौन है और वो बड़ा नेता कौन है, ये मैं नहीं बोलूंगा। मैं कमेंट में सवाल पूछता हूं आपसे, बताना, ऐसे लिखना, बड़ा गुंडा, बड़ा नेता, वो इंस्पेक्टर कौन है, लिख के बताना आप मेरे को। अब आ गया हूं, यहां पर मेरा सवाल है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप अब गारंटी लेते हैं पाकिस्तान की, अगली बार से जब कुछ करेगा वो, और करेगा वो, हर बार वॉर के बाद यही होता है कि अब कुछ नहीं करेंगे भाई, अब कुछ नहीं करेंगे चाचा, हाथ पैर जोड़ दिया, हो गया, हर बार होता है और इस बार भी वही हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप गारंटी लेते हैं पाकिस्तान की नहीं करेगा, सजा देंगे खुद उसको। दूसरा सवाल यह है कि ये जो सीज फायर हुआ है, मतलब ये जो रोक दिया गया है युद्ध को, ये सही है या पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए था इस वक्त? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना, 2 वर्ड लिखना। अगर आपको ये सीज फायर ठीक लग रहा है तो सीज फायर लिख देना, या फिर आपको चाहिए कि नहीं पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए इसी बार, ये भी कमेंट में लिख के बताना मुझे। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई नहीं इस चीज को कवर कर रहा है इस वक्त। मैं अकेला आदमी शायद रिस्क ले रहा हूं, इसके बाद हो सकता है और वीडियो बने नहीं बने पता नहीं, ये वीडियो रहे ना रहे पता नहीं। देखो, अमेरिका पर कोई गुंडा अटैक करता है तो देखा हमने क्या किया, इजराइल पर कोई करता है तो हमने देखा क्या किया, लेकिन हम भारत पर कोई करता है, 28 लोग मारे पहलगाम में, तो उनके खून की तो बड़ी वैल्यू है भैया, अमेरिकन के खून की, इजराइल के खून की बड़ी वैल्यू है। वो घुस के मारते हैं, 20-20 साल तक मारते ही रह जाते हैं, लेकिन हमारा खून तो सस्ता है ना। कोई भी बाहर वाला आकर के बोलेगा अरे रुक जाओ, बंद करो, तुम्हारे को मार दिया, ठीक है चल रहे, आप अगली बार देखना, इस बार के लिए छोड़ो, तो हम मान जाते हैं। हमारा खून सस्ता है सर, कोई भी आके मारेगा चलता है, अगली बार देख लेंगे, ठीक है इस बार मार दिया ना, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। ये हुआ है। बताओ, मैं कमेंट आपके पढ़ूंगा, एक एक कमेंट पढ़ूंगा। वो जो गुंडे और पुलिस इंस्पेक्टर और नेता वाली बात बताई, उसका तो जरूर मुझे आंसर देना, और इसका भी आंसर देना आप, और चाहो तो ये शेयर कर दो जल्द से जल्द लोगों तक, क्योंकि ये वीडियो रहेगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, ये डिलीट होगा, इस पर स्ट्राइक आएगा, पक्का आएगा। बस भैया इतनी बात कहनी थी, हालांकि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी सीमा है, मैं कह नहीं सकता। बस बंद करो।